एज गुड एज इट गेट्स। ये मूवी स्टार्ट होती है एक बेस्ट नॉवेलिस्ट मेलविन उडेल से। मेलविन को OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जो कि मूवी के स्टार्ट पर ही दिखा देते हैं कि वो सोप के एक बार को एक ही बार यूज़ करता है। उसने अपने बाथरूम के अंदर एक कबर्ड बनाई हुई होती है जिसके अंदर बहुत सारे सोप्स पड़े होते हैं, और वो हैंड वॉश करने के लिए एट अ टाइम सिर्फ एक सोप यूज़ करता है और वो उसे यूज़ करके फेंक देता है। वो पेट्स को टच नहीं करता। जब भी वो फुटपाथ पर या कहीं पर वॉक कर रहा होता है तो वो साइड वॉक्स पर पाँव नहीं रखता, वो उनसे बच कर चल रहा होता है। लंच या डिनर के लिए वो एक ही सेम रेस्टोरेंट पर जाता है और उसकी एक फिक्स चेयर है उस रेस्टोरेंट में, वो उसी टेबल और चेयर को हर टाइम यूज़ करता है। खाना खाने के लिए वो अपने साथ अपने घर से स्टील स्पून्स और डिस्पोजल्स लेकर आता है, और उस रेस्टोरेंट में वो हर किसी को अलाउ नहीं करता खुद को सर्व करना, बल्कि एक स्पेसिफिक वेट्रेस है जिसका नाम है कैरल कॉनली। उस रेस्टोरेंट में वही वेट्रेस इनको सर्व करती हैं और मेलविन के इस बिहेवियर को टॉलरेट करती हैं। मेलविन किसी भी इंसान से मिलना या उसको टच करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेलविन के अकॉर्डिंग इंसानों में जर्म्स होते हैं जो कि टच करने से उसमें भी आ जाएंगे। मेलविन के अपार्टमेंट में उनके सामने एक नेबर होता है हु इज़ गे आर्टिस्ट सिमन बिशॉप। मेलविन अपने नेबर और उनके डॉग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसा कि मेलविन के नेबर साइमन एक आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने जो वर्कर्स हायर किए, उस वर्कर ने साइमन पर अटैक कर दिया। वो उसको बहुत मारते पीटते हैं और उसके घर की सारी चीज़ें लूट कर ले गए। अब साइमन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। लेकिन उनके रिकवरी प्रोसेस के दौरान, क्योंकि मेलविन साइमन के नेबर थे, तो मेलविन से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उनके पेट का ख्याल रखें, जो कि मेलविन को बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन ना चाहते हुए भी मेलविन को साइमन के डॉग का ख्याल रखना पड़ता है, जिसे वो पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन विद टाइम मेलविन डॉग से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। लेकिन जब साइमन हॉस्पिटल से रिलीज़ हो जाता है तो मेलविन डॉग्स बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करना चाहता। ऑन द अदर साइड कैरल, जो कि मेलविन की वेट्रेस थी, उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से कैरल को अपनी जॉब मिस करनी पड़ती है और कैरल अपने घर के पास ही एक जॉब ढूंढ लेती है। लेकिन मेलविन के लिए ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है, क्योंकि वो किसी और वेटर या वेट्रेस का आदी नहीं था। इसीलिए मेलविन कैरल के बेटे के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को पे भी करता है और उसे कहता है कि वो उसे अच्छे से ट्रीट करे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद साइमन के पास कोई सेविंग नहीं बची, इसलिए फ्रैंक उसे आइडिया देता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास चला जाए और वहाँ से कोई हेल्प ले ले। फ्रैंक उसे खुद नहीं लेके जा सकता, क्योंकि फ्रैंक कुछ काम में बिजी था, तो वो मेलविन से पूछता है और मेलविन एग्री कर जाता है। लेकिन मेलविन कैरल को भी साथ चलने को कहता है और कैरल भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है, और इस तरह से उन तीनों में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। वहाँ पहुँचने पर कैरल मेलविन से डिनर पर जाने के लिए कहती है, और ऑन द वे मेलविन के कमेंट्स कैरल को अपसेट कर देते हैं। कैरल वहाँ से चली जाती है और कहीं फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठ जाती है, जहाँ उसे साइमन देखता है और उसकी पिक्चर ड्रॉ करता है, जिससे उसके अंदर दोबारा से पेंटिंग स्टार्ट करने की एक होप पैदा होती है, और वो अपनी माँ से मिलकर भी उनसे कहता है कि अब वो ठीक है। इसके बाद ये तीनों न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं। वापस आने पर कैरल मेलविन से खफा हो जाती है और वो उससे कहती है कि अब वो उसे अपनी ज़िंदगी में और नहीं चाहती। लेकिन बाद में वो अपनी स्टेटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती है। कैरल मेलविन को अपोलोजाइज करने के लिए बुलाती है, लेकिन साइमन मेलविन को आइडिया देता है कि वो अपना लव कॉन्फेस करे। मेलविन साइमन की बात मानकर कैरल को प्रपोज कर देता है और जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह से इन दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेलविन कैरल के लिए दरवाज़ा खोलता है तो वो एक क्रैक पर पाँव भी रख देता है, जिसे वो बिल्कुल माइंड नहीं करता, और वो अपने OCD का फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए भी राज़ी हो जाता है। मूवी के एंड में ये दोनों वॉक करते हुए दिखाई देते हैं।